अगर आप इस चैनल को कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैंने पिछले साल लगभग हर प्रमुख JBL प्रोडक्ट की टेस्टिंग की है, जिसमें टूर प्रो 2 भी शामिल हैं, जो 2023 में अपने स्मार्ट केस और संतुलित साउंड के कारण खास रहे। तो जब JBL ने नया टूर प्रो 3 लॉन्च किया तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल था, क्या यह वाकई में कोई महत्वपूर्ण अपग्रेड है या सिर्फ एक मामूली रिफ्रेश। इस वीडियो में हम JBL टूर प्रो 2 और JBL टूर प्रो 3 की तुलना एक दूसरे के साथ करेंगे, जिसमें डिजाइन, साउंड क्वालिटी, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, ऐप फीचर्स और बैटरी लाइफ को देखा जाएगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले वाला मॉडल है तो क्या अपग्रेड करना वाकई में सही रहेगा। चलिए डिजाइन से शुरू करते हैं। शुरुआत में टूर प्रो 3 का आकार टूर प्रो 2 से काफी मिलता जुलता है। कॉम्पैक्ट ईयरबड्स जो कान में आराम से फिट होते हैं और अब जाना पहचाना टच स्क्रीन स्मार्ट केस। अगर आप थोड़ा करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि केस को और बेहतर बनाया गया है। ये थोड़ा पतला है, किनारे और ज्यादा घुमावदार हैं और डिस्प्ले को बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस और ब्राइटनेस के साथ अपग्रेड किया गया है, जिससे इसे सीधा धूप में भी स्वाइप और टैप करना आसान हो जाता है। केस अब भी आपको वॉल्यूम, प्लेबैक, ANC मोड्स और यहां तक कि कॉल्स का एक्सेस देता है, वो भी बिना फोन निकाले। ये टूर प्रो 2 के साथ एक गेम चेंजर था, जिसने 2023 में लॉन्च होने पर सभी को पीछे छोड़ दिया था। खुद ईयरबड्स भी टूर प्रो 3 की तुलना में थोड़े हल्के हैं। अब मैंने पाया कि लंबे समय तक पहनने पर फिटिंग थोड़ी ज्यादा सुरक्षित महसूस हुई, खासकर यात्रा और कॉल्स के दौरान। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेशर बैलेंस को बेहतर किया है, जिससे अगर आप इन्हें घंटों पहने तो भी कुल मिलाकर आरामदायक महसूस होता है। अब बात करते हैं साउंड की। JBL ने टूर प्रो 3 में ऑडियो को फिर से ट्यून किया है और यह पहले से बेहतर है। टूर प्रो 2 पहले ही अच्छी तरह से बैलेंस्ड था, लेकिन 3 में लो एंड पंच और भी ज्यादा है, वो भी मिड्स को गड़बड़ किए बिना। वोकल्स अब भी क्रिस्प हैं और ट्रेबल में थोड़ी और चमक आ गई है। ये कोई दिन रात जैसा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बेस हैवी ट्रैक्स या हाई डिटेल जॉनर जैसे एकॉस्टिक या क्लासिकल सुनते हैं तो दोस्तों आप इसे जरूर महसूस करेंगे। जहां टूर प्रो 3 वाकई में सबसे अलग नजर आता है वो है नॉइज कैंसलेशन। ANC इंजन को अपडेट किया गया है और अब यह लो, रंबल्स और हाई पिच बैकग्राउंड साउंड्स को काटने में साफ तौर पर बेहतर काम करता है। मैंने दोनों मॉडल्स को एक कैफे में और ट्रैफिक के पास वॉक करते हुए टेस्ट किया, और जहां टूर प्रो 2 ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं 3 ने और भी ज्यादा आवाज को ब्लॉक किया, खासकर पंखे और इंजन जैसी लगातार चलने वाली आवाजों को। अब ट्रांसपेरेंसी मोड में भी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आसपास की आवाजें अब थोड़ी ज्यादा नेचुरल लगती हैं और उस कृत्रिम सिसकारी की आवाज भी कम हो गई है जो कभी कभी लो टियर ट्रांसपेरेंसी में सुनाई देती थी। फिर से ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यह ज्यादा परिष्कृत है। JBL हेडफोन्स ऐप के अंदर दोनों मॉडल्स में कस्टमाइजेबल EQ, ANC मोड्स और जेस्चर कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन टूर प्रो 3 में स्मूथ ट्रांजिशन, तेज पेस सिंकिंग और ज्यादा भरोसेमंद फर्मवेयर अपडेट्स मिलते हैं। यह उन अपग्रेड्स में से एक है जो अलग दिखता नहीं लेकिन बेहतर महसूस होता है जैसी फीलिंग देता है। बैटरी लाइफ लगभग एक जैसी है, खुद ईयरबड्स से करीब 10 घंटे ANC बंद होने पर और केस के साथ कुल मिलाकर 10 घंटे तक। दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और केस USB-C के जरिए चार्ज होता है। यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन JBL इस मामले में पहले से ही काफी आगे था, तो सच में ज्यादा कुछ सुधारने की जरूरत नहीं थी। माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही शोरगुल वाले इलाकों में साफ आवाज के साथ मजबूत प्रदर्शन करते हैं। मुझे यहाँ कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन टूर प्रो 3 हवा को संभालने में थोड़ा बेहतर है, जो बाहर ज्यादा कॉल करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? अगर आपके पास पहले से ही JBL टूर प्रो 2 है और आप उससे खुश हैं, तो आपको तुरंत जाकर टूर प्रो 3 खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह अच्छा है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि अपग्रेड ही करना पड़े। लेकिन अगर आप बेहतर ANC, ज्यादा साफ और क्लियर ट्रांसपेरेंसी, हल्का फिट और एक स्मूथ ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो हाँ, टूर प्रो 3 बेहतर ईयरबड्स हैं। अगर कोई नया खरीदार इन दोनों में से चुन रहा है तो मैं सीधे टूर प्रो 3 लेने की सलाह दूंगा। आपको इस समय JBL का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा है और इन सुधारों के कारण ओवरऑल एक ज्यादा प्रीमियम फीलिंग मिलती है। अब दोस्तों मैंने इन दोनों की पूरी समीक्षा भी अपने रिव्यूज में की है। आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें जिम में वॉकिंग के दौरान, बाहर घूमते हुए इस्तेमाल किया, माइक्रोफोन और साउंड की भी टेस्टिंग की। पूरा रिव्यू देखने के लिए लिंक भी जरूर चेक करें, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अंदाजा देगा कि ये ईयरबड्स कैसे हैं और आपको किस दिशा में जाना चाहिए। मैंने नीचे प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं अगर आप प्रोडक्ट की कीमत देखना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आप किसे पसंद करते हैं और क्यों। और अगर आपको यह तुलना मददगार लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप मेरी अगली JBL डीप डाइव या ऑडियो रिव्यू मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं एनडी हूं और अगली वीडियो में मिलते हैं।